मथुरा नगरी में विधानसभा में पेश बजट में वृंदावन के श्री बांके बिहारी के दर्शन में कॉरिडोर निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें 100 करोड़ भूमि अधिग्रहण और 50 करोड़ रुपए से भवन निर्माण होगा। जनपद मथुरा राज्य सरकार के उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने बताया कि यह बजट व्यापारी आमजन दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को कॉरिडोर बनने से श्री बांके बिहारी जी के दर्शन होंगे, वहीं स्थानीय लोगों के व्यापार में बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश में बजट पास किया है, उसमें मथुरा वृंदावन क्षेत्र का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है और वृंदावन के लिए बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। निश्चित तौर से सरकार का ये सराहनीय कदम है। जो वृंदावन में जो जाम की स्थिति है, जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं बहुत परेशान हैं, बाहर की गाड़ियाँ वृंदावन में प्रवेश नहीं करती इतनी भीड़ की वजह से, उन सबसे निश्चित तौर से निजात मिलेगी और बांके बिहारी की जो श्रद्धालु हैं उनको आवागमन में बहुत सुविधा होगी। हम आएंगे, दर्शन करेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत खुशी की बात है जो कल बजट पास हुआ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और मथुरा वृंदावन को ध्यान में रख कर के 150 करोड़ रुपए दिए गए। कॉरिडोर बनना चाहिए, उससे जाम की समस्याओं से निजात मिलेगी, वृंदावन के या बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी फायदा होगा, वृंदावन का इनकम भी बढ़ेगा। अब बस ये देखना है कि वो कॉरिडोर ऐसा बने कि यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं उनको भी उससे लाभ मिलता रहे और उसका फ़ायदा मिले और निश्चित तौर पे इससे फ़ायदा मिलेगा। ये सबको आश्वस्त रहना चाहिए कि इस कॉरिडोर से जाम की समस्या से निदान मिलेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, पर्यटन भी बढ़ेंगे और इससे सबको फ़ायदा होगा। ये कोई भ्रांति दिमाग में नहीं रखनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है और 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है, उसको आगे बढ़ाने के लिए विकसित भारत की नींव रखने का काम इस बजट के माध्यम से किया गया है। उत्तर प्रदेश में 8 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान ये सिद्ध करता है कि उत्तर प्रदेश शीघ्र ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा और उसके लिए जिस प्रकार से 10 टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए और बहुत सारी बुनियादी सुविधाओं को, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जो काम किया किसी सरकार ने नहीं किया और उसके अंतर्गत ब्रज के विकास के लिए 32 विकास परिषद को 125 करोड़ रुपए का 125 करोड़ का आवंटन किया जाना और बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ का आवंटन किया जाना, फिर 4 नए एक्सप्रेस वे बनाए जाना, ये प्रदेश की गतिविधियों को बढ़ाएगा। ये प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक संकल्प है, एक विजन है। मैं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से और ब्रजवासियों की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये जो लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे, उनको महाकाल उज्जैन में जाकर महाकाल का कॉरिडोर देखना चाहिए, उनको वाराणसी में जाकर काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखना चाहिए, उन्हें अयोध्या में जाकर भगवान राम के मंदिर के कॉरिडोर को देखना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था अभी मैं मल्लिकार्जुन भी होके आया हूँ, अभी मैं तिरुपति बालाजी भी होके आया हूँ। वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने खड़ा किया है बड़े गलियारों के माध्यम से, आज जिस प्रकार से रोज़ घटनाएं होती हैं और जो वहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं उनका भी व्यापार बढ़ने वाला है। ये हमको लगता है कि हम अपने स्थान को कोई छोड़ना नहीं चाहता। एक चिड़िया भी घरौंदे में बैठती है तो वो सोचती है कि यही मेरा है, परंतु सरकार सबके बारे में विचार करके उनकी रोजी रोटी को किसी भी प्रकार से क्षति ना पहुंचे, उसके ध्यान में रखते हुए ये कॉरिडोर बनाया जाएगा और निश्चित रूप से इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। उससे ब्रज का भी विकास होगा, वृंदावन का भी विकास होगा और व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। श्रद्धालुओं को तो भाई आज श्रद्धालु
आना चाहते हैं, आ नहीं पा रहे। स्थानीय लोकल व्यक्तियों ने दर्शन करने जाना बंद कर दिया। जिले और आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने दर्शन करने जाना बंद कर दिया। कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तो श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए ही यह बनाया जा रहा है, और केवल कॉरिडोर नहीं बनेगा, उसके माध्यम से विकास के, सौंदर्यीकरण के और जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के कार्य भी उसके अंतर्गत होंगे।